चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, ऐसे में अब किस तरीके की आगे की रणनीति? चुनाव प्रक्रिया कल शाम को 5 बजे और 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद खत्म होगी। अब तक चुनाव प्रक्रिया चालू रहेगी। विषय ऐसा है, प्रचार कल से प्रचार रुक गए हैं और हम लोग आगे बढ़ गए। कल से जो प्रचार की रणधुमाड़ी हम लोग मराठी में कहते हैं, वो सब जोरदार से शुरू थी सबकी। आज जो कल शाम को 5 बजे से वो रुक गई है। उसके बाद लोगों का रुझान नरेंद्र मोदी जी की ओर है। उनको एकनाथ शिंदे साहब ने जो काम किए हैं, जो मराठी लोगों का जो विकास किया है, जो योजनाएं दी है, जिससे डायरेक्ट पब्लिक को फायदा हुआ है, उससे आरोग्य सुविधाएं हुई, एसटी में महिलाओं को जो फायदा हुआ, वो सारी चीजें हैं। और एक तरफ के जो उम्मीदवारों और सब सब घटनाएं तुम तो देख रहे हो, सब घटनाएं, वो लोग अपने रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं। अपनी रैलियों में जो रैली हिंदुस्तान मुंबई में निकल रही है, उसमें पाकिस्तान के झंडे फहरा रहे हैं। उसके बाद आतंकवादियों को साथ में लेके प्रचार कर रहे हैं। उसके बाद तो खिचड़ी का डिग्री उनके पास है। उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको जिताएंगे। वो हिंदू या मुसलमान, उसको भी मालूम है आज ये टोपी पहन के आ रहे, नाटक करे, झूठा ड्रामा है इनका। उनको भी अच्छी तरह से मालूम है, हम 365 दिन मुसलमान कार्यकर्ताओं के साथ काम करते हैं। चुनाव आने के बाद 15 दिन के लिए उनके साथ में नहीं जाते। उनके हर कार्यक्रम में अपने भारतीय होने का पूरा फर्ज निभाते हुए उनके साथ हम रहते हैं। 15 दिन के लिए ड्रामा करके, टोपियां पहन के मस्जिदों में जाकर, ये सब काम हम कभी किए नहीं। और लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी देश का अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। और इस वजह से युवा से लेके 75 साल के वृद्ध तक, 85 साल के वृद्ध तक, हर एक के दिल पे मोदी जी राज करते हैं। और एकनाथ शिंदे जी का महाराष्ट्र में जो काम है, देवेंद्र जी का जो काम है, अजीत दादा के माध्यम से जो नई योजनाएं और जिन्होंने और ताकत बढ़ाने का काम किया है, लोगों का पूरा रुझान ये शिवसेना और भाजपा की ओर है, ना कि किसी और पार्टी की ओर। जीत आंकड़ों की संख्या क्या होगी? कम से कम 1 लाख वोट से ज्यादा वोटों से हम लोग उत्तर पश्चिम सीट जिला की ये सीट जीतेंगे। और भी कवायद की जा रही है कि इस चुनाव के बाद अगर 400 पार हो जाता है तो हालांकि चुनाव नहीं होंगे, इस तरीके से विपक्ष का कहना है। विपक्ष है ना, उनको कुछ मुद्दे जब नहीं मिलते तो ऐसी सारी बातें वो लोग करेंगे। क्योंकि उनको 2014 में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनको कुछ मिला नहीं। 2019 में उन्होंने बहुत सारी बातें की, कुछ मिला नहीं। अब 2024 में कुछ नई बातें कर रहे हैं, कुछ मिलेगा नहीं। लोगों को मालूम है काम कौन कर रहा है, काम दिखता है, काम बोलता है। मोदी जी का काम अच्छे अच्छों को दिखता है, बोलता है। जो देश के पढ़े लिखा जो वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, उसको समझ में आ रहा है हमारा देश 5वें नंबर पे है आर्थिक स्थिति में। जनता के लिए क्या मैसेज है? मैं हमारी जनता को हाथ जोड़ के, माता बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार, ये धर्म युद्ध तो मैं इसे नहीं कहूंगा, किंतु ये जो लड़ाई है सच्चाई की, उस सच्चाई की लड़ाई में मोदी जी के साथ में, एकनाथ शिंदे साहब के साथ में, देवेंद्र जी के साथ में, अजीत दादा के साथ में, और हमारे यहाँ के उम्मीदवार रविंद्र जी वाइकर, उनके लिए एक बार धनुष्य बाण दबाए। अपना विकास, अपने विभाग का विकास, आने वाली सारी पीढ़ियों का विकास। और अगर हम गलती से कोई दूसरा बटन दबाते हैं, अगर गलती से, तो आज पाकिस्तान के झंडे उनके रैली में घूम रहे, कल आपके घर पे ना लगा दे लोग लाके। धन्यवाद।